दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मुझे याद है जब यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर रहे थे तो एक आम यूट्यूबर की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपील भी उन्होंने की थी। हालांकि तब लोगों ने काफ़ी मजाक उनका उड़ाया था, लेकिन इसमें क्या मजाक उड़ाने वाली बात है भाई। हर यूट्यूबर, हर कंटेंट क्रिएटर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपील करता है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री का सेंटर स्टेज में रहना, हमेशा कैमरा उनके ऊपर रहना, क्या हर बार जरूरी है कि केवल और केवल जो फ्रेम के हीरो रहे वो केवल और केवल मोदी जी रहे? दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपमान का आरोप लगाया है, उसे लेकर बीजेपी फंस गई है और अपनी गलती छुपाने के लिए जिस तरह के कुतर्क बीजेपी जड़ रही है, वो अब उसे और उल्टे पड़ रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप प्रधानमंत्री मोदी का यूट्यूब चैनल देखें। जी हाँ, एक ऐसी चीज पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ जिस पर नजर भी कम जाती है और बात भी कम होती है। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसमें 2 दिन पहले जब ये खबर आई कि डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं है और मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया है, तब प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर साहब के घर गए और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। ज़रा इस तस्वीर, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो थंबनेल है, जो फोटो होती है बाहर जिसको देखकर आप क्लिक करते हैं, आप इसमें देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी मेन फोकस में है और ऊपर छोटी सी मनमोहन जी की फोटो है। फिर एक और वीडियो मोदी जी ने जब सोशल मीडिया में पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मोदी जी ने अपनी यादें साझा की कि वो डॉक्टर साहब के साथ किस तरह के उनके संबंध थे जब वो मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर साहब का क्या योगदान रहा हमारे देश में। उसकी जो वीडियो मोदी जी के यूट्यूब चैनल में अपलोड की गई, उसमें भी आप देखिए डॉक्टर साहब की फोटो छोटी सी है। जिनको याद कर रहे हैं मोदी जी नहीं, पूरी दुनिया जिनको याद कर रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी फोटो तो छोटी सी है थंबनेल में और मोदी जी की फोटो बड़ी है। और तो और दोस्तों, अंतिम विदाई का जो वीडियो है, अंतिम विदाई को लेकर भी जो वीडियो पोस्ट किया गया एक दिन पहले, यानी कि कल की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ और उनको निगमबोध घाट ले जाया गया, जो उनका आखिरी यात्रा थी, आखिरी विदाई जो थी, उसमें भी देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो छोटी सी है और मोदी जी इसमें भी सेंटर स्टेज में है। ये जो थंबनेल मैंने आपको 3 वीडियोस के दिखाए ना, ये केवल एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपके आगे रखा क्योंकि कल से लगातार कांग्रेस द्वारा, और बहुत से पत्रकारों को भी मैं सुन रही थी, उनके द्वारा एक बात कही जा रही है कि जानबूझकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो अंतिम संस्कार का जो पूरा का पूरा सफर था, वो केवल और केवल दूरदर्शन को ही रखा गया कि दूरदर्शन ही उसे दिखाए, किसी और दूसरे मीडिया संस्थान को वहां रखा ही नहीं गया। और उसमें भी कैमरा का जो फोकस था वो केवल मोदी जी पर था, अमित शाह पर था और बीजेपी के नेताओं पर था, राजनाथ सिंह पर था। मतलब जितना मोदी जी को दिखाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में, उतना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों को भी नहीं दिखाया गया। और ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूं, केवल पत्रकार नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहा है। सवाल ये दोस्तों कि कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन ही नहीं था, कल तो पूरी दुनिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी सलाम दे रही थी और हर लिहाज से केवल उनकी बातें होनी चाहिए थी और उनके परिवार वालों को ही दिखाना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी मत दिखाइए आप, क्योंकि कल का दिन केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। उनके परिवार को दिखाइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिखाइए। लेकिन कल भी पूरा का पूरा कैमरा, अगर आप दूरदर्शन का पूरा फुटेज देखें तो पूरा वक्त कैमरा जो था वो मोदी जी के ऊपर था, या फिर अमित शाह जी के ऊपर था, या फिर राजनाथ सिंह जी के ऊपर था। दोस्तों, यही बात कांग्रेस ने बाकायदा सोशल मीडिया में शेयर भी की है। देखिए, पवन खेड़ा ने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन का चौंकाने वाला प्रदर्शन। डीडी यानी कि दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया, डॉक्टर सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया क्योंकि एक और सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को अंदर आने से रोका गया और वो बाहर से कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रही। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गईं, गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर आना पड़ा। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा।
विदेशी राजनयिकों को कहीं और बिठाया गया और वो नजर नहीं आए। हैरानी की बात रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े तक नहीं हुए। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए जगह नहीं बची। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि शर्मनाक दृश्य के। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में कौन कौन राजनयिक आए, अगर उनकी आगे चेयर लग जाती और कैमरा उन पर फोकस हो जाता तो क्या मोदी जी की विश्वगुरु छवि को नुकसान पहुंच जाता? क्या इस तरह की जो शिकायतें पवन खेड़ा कर रहे हैं कि पूरा फोकस कैमरे का केवल और केवल मोदी जी पर था, डॉक्टर सिंह के परिवार वालों को तो दिखाया ही नहीं गया, अगर दिखा दिया जाता तो क्या आफत हो जाती? साल की 365 दिन तो केवल टीवी पर मोदी जी चलते हैं। और उससे भी बड़ी बात, निगमबोध घाट दोस्तों दिल्ली के आम लोगों की व्यवस्था वहां पर होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इतना ऐसा व्यवहार क्यों किया गया कि पहले तो कहा गया कि निगमबोध घाट में उनकी व्यवस्था की जाएगी, बाद में कहा गया कि स्मृति स्थल बनाएंगे, कहां बनाएंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। जबकि खबरें यह बताती हैं कि गांधी परिवार और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार चाहता था कि अंतिम संस्कार डॉक्टर साहब का वहीं हो जहां पर वाजपेयी जी का हुआ। लेकिन पता नहीं क्या बदला। दोस्तों, वाजपेयी जी पूर्व पीएम थे, डॉक्टर सिंह भी पूर्व पीएम थे। वाजपेयी जी का जब देहांत हुआ तब भी मोदी जी पीएम थे, डॉक्टर सिंह का जब देहांत हुआ तब भी मोदी जी पीएम थे। लेकिन ऐसा क्या बदल गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को निगमबोध घाट लाया गया? हैरानी इस बात की है दोस्तों कि हर दर्जे की कुव्यवस्था थी, और कुव्यवस्था तो होगी क्योंकि वो आम लोगों के लिए है। जब वीआईपी लोगों के लिए अलग से घाट बनाए गए हैं तो वहीं उनको क्यों नहीं ले जाया गया? हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस तरह की गलतियां होंगी ये पता था वहां व्यवस्था करने वालों को, उसके बावजूद भी ये सब कुछ किया गया। न जाने ऐसा कौन सा डर था। और जब ये सब कुछ हो गया तो बीजेपी के लोग ऐसे ऐसे कुतर्क जड़ रहे हैं कि पूछिए मत। सामने कौन आया दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी के सारे नेता सामने आ गए कांग्रेस पार्टी पर अटैक करने के लिए कि कांग्रेस ही है जिसने एक्चुअली में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखिए कितना लंबा चौड़ा पोस्ट किया है लिखते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल का अपमान किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया। मुझे तो ये पढ़कर हंसी आ रही है। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब मंत्रिमंडल में जगह दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तब मीडिया में ये खबरें चली थी, क्योंकि मैं भी तब से मीडिया में हूं, और मीडिया में खबरें चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे युवा कैबिनेट के सहयोगियों में से हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बड़ी तारीफ हुई थी कि देखिए उन्होंने अपने कैबिनेट में एक तालमेल बिठाने की कोशिश की कि अनुभवी लोगों को भी और युवा लोगों को भी जगह मिली है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिसने मंत्री बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके अपमान का आरोप लगा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कब? जब वो भाजपाई हो गए। मैं ये जानना चाहती हूं सिंधिया साहब कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रही थी कांग्रेस पार्टी तो आप उनकी कैबिनेट के मंत्री क्यों बने हुए थे? इस्तीफा दे देते ना। इस्तीफा देना चाहिए था कि मैं नहीं बनूंगा ऐसी सरकार में मंत्री जहां पर मेरे मुखिया का अपमान होता है। तब तो आपने आराम से पूरा कार्यकाल निभाया, और जाहिर तौर पर मंत्री बनने की तगड़े फायदे होते हैं, वो फायदे भी आपने पूरे उठाए। और सोचिए अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनमोहन सिंह का अपमान किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, मनमोहन सिंह कभी कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं थे, वो एक टेक्नोक्रेट थे। एक टेक्नोक्रेट को जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई, चाहे वो वित्त मंत्री की हो, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर की हो, चाहे वो दूसरी जिम्मेदारियां हो, या फिर वो प्रधानमंत्री की हो। और बहुत क्लियर था कि पार्टी का काम सोनिया गांधी संभालेंगी, सरकार का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह संभालेंगे, और इसमें उनको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। और अपने इतने लंबे करियर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन भी पदों में रहे, चाहे वो पीएम बने, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, चाहे वो प्लानिंग कमीशन में हो, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हो, उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े पदों में वो रहे, हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन पदों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं पहुंचाया। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ही थी। और तो और दोस्तों, जब 2014 में केंद्र से कांग्रेस की सरकार चली गई, यूपीए की सरकार चली गई, तो भी कांग्रेस पार्टी ने उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा। जैसे आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी अभी भी मार्गदर्शक मंडल में है, कांग्रेस पार्टी ने उनको अलग अलग कमेटियों का हिस्सा बनाए रखा। पिछली लोकसभा तक डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद थे। वो तब उनको राज्यसभा के सांसद के तौर पर तब उन्होंने अपने आप को अलग किया संसदीय राजनीति से, जब उम्र बहुत ज्यादा हो गई और स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मतलब पिछली लोकसभा तक, आप कह सकते हैं कि पिछले साल तक एक तरह से टेक्निकली वो संसद के सदस्य रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको अलग कर दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े मंच होते थे, सब जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौजूदगी होती थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा अपमान कर दिया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई में जो अपमान उनका हुआ है, जिस परिवार वाले भी चाहते थे कि राजघाट में वहीं उनका अंतिम संस्कार हो जहां बाकी पूर्व पीएम का हुआ है, उनकी नहीं सुनी गई, उनको तरजीह नहीं दी गई। और अब क्या कहा जा रहा है कि अपमान भी आपने कर दिया। दोस्तों, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि हर बार कैमरा आप पर फोकस मारे, हर बार आप कैमरे के सेंटर स्टेज रहें, ये हमेशा अच्छा नहीं लगता। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।